स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास 5 सर्च सिंथेसिस में करने वाले हैं। तो क्लास 5 में हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड पर है। और कल पिछले क्लास में यानी क्लास 4 में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हमने देखा था। और इस तरह के क्वेश्चन में हमने बताया था कि साइन या तो प्लस में हो सकता है या माइनस में, जो कल हम क्लास 4 में पढ़ चुके थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये क्वेश्चन का अगर साइन आप ध्यान से देखें तो माइनस में है √19 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5 तथा √5 माइनस 3 में आपसे पूछा गया है कि इनमें बड़ी संख्या बताएं। क्वेश्चन में या तो बड़ी संख्या पूछी जा सकती है या फिर आपसे छोटी संख्या पूछी जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बिना पेन चलाए आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ जिसमें इस क्वेश्चन के लिए आपको बिना पेन चलाए बनाया जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का तरीका यह है स्टूडेंट्स कि खास बात अगर इस पूरे नंबर को आपने देखा होगा, अगर पूरे नंबर दिए नंबर में अगर खास बात आपने देखा होगा कि डिफरेंस इक्वल है। डिफरेंस क्या है? इक्वल। यहाँ डिफरेंस स्टूडेंट्स अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ भी कितने का है? 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 का। और यहाँ भी अंतर 2 का। ये आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा कि जो डिफरेंस होता है वो स्टूडेंट्स हमेशा समान होता है। डिफरेंस हमेशा समान होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बनाने के लिए सिर्फ आपको देख लेना है कि इसमें कौन सी संख्या आपसे पूछी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी संख्या पूछी गई है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, अब इस चारों संख्या में आप देख सकते हैं कि इसका योग क्या है, इसका योग क्या है। तो इन दोनों संख्याओं का योग स्टूडेंट्स कितना आएगा? 19 और 17 कितना? 36। इन दोनों स्टूडेंट संख्याओं का योग कितना आएगा? तो 13 और 11 24, 7 और 5 12 और 5 और 3 8। तो जिस संख्या का योग सबसे कम होगा वह बड़ी संख्या होगी और जिस संख्या का योग अधिक होगा वह छोटी संख्या होगी। यानी जिस संख्या का योग ज्यादा आएगा वह संख्या छोटी होगी और जिस संख्या का योग कम आएगा वह बड़ी संख्या होगी। हमने बताया कि यदि योग अधिक आएगा तो वह छोटी संख्या और योग कम आया तो बड़ी संख्या। तो इसमें देखेंगे सबसे हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या। तो जिस संख्या का योग क्या हो? कम। तो इसका योग क्या स्टूडेंट्स है? 36। इसका स्टूडेंट्स योग क्या है? 24। इसका कितना आया स्टूडेंट्स? 12। और इसका योग कितना? 8। तो सबसे कम योग किसका? तो यहाँ √5 माइनस 3। तो इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या हमारा ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी। रूल यह है कि जो संख्या का योग बड़ा होगा वह छोटी संख्या और जो संख्या का योग कम होगा वह बड़ी संख्या। यदि माइनस में दिया गया हो, यदि दिया गया टर्म माइनस में तो जो दिखने में लगे बड़ी वह छोटी होगी और जो दिखने में लगे छोटी वह बड़ी संख्या होगी। तो दिखने में स्टूडेंट्स बताइए सबसे छोटी कौन लग रही है? तो दिखने में सबसे छोटी यह लग रही, अतः यह दिया गया संख्या सबसे बड़ी है। और जो दिखने में लगे सबसे बड़ी वह क्या होगी? छोटी। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ देता कि छोटी संख्या कौन है तो हम बताते ये। अगर हमसे पूछा बड़ी संख्या क्या है तो ये। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ यही तरीका है कि सारे क्वेश्चन का योग आपको देख लेना है। क्या करना है? सम। इसका योग आपको देख लेना है और जिसका योग ज्यादा होगा वह छोटी संख्या और जिसका योग कम होगा वह बड़ी संख्या। तो इसका योग 19 और 17 कितना स्टूडेंट्स? तो 19 प्लस 17 यानी 36। दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे इसका √13 प्लस 11, दोनों का योग कितना स्टूडेंट? 24 और योग 7 प्लस 5 कितना स्टूडेंट्स? 12 और फिर योग 5 प्लस 3 8।
आप बताइए सबसे योग कम किसका है, तो सबसे कम योग इसका है, यानी ये संख्या मेरी सबसे बड़ी होगी, जो कि इसमें है ऑप्शन डी में। तो आप नोट में लिख सकते हैं। नोट में लिखने के लिए मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, यदि दिए गए टर्म में अंतर समान हो और साइन माइनस में हो, तो जो दिखने में लगे सबसे बड़ी वह छोटी संख्या, और जो दिखने में लगे सबसे छोटी वह बड़ी संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स 2। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी, छोटी संख्या हमें बताना है। तो हमने बताया इस तरह के क्वेश्चन में यदि बीच में साइन माइनस में हो, तो जिसका योग बड़ा होगा वह छोटी संख्या, और जिसका योग छोटा होगा वह बड़ी संख्या। तो हमसे पूछा गया छोटी संख्या, तो देख लेंगे किसका योग सबसे अधिक है। किसका योग सबसे अधिक है? 11 और 9, इसका योग कितना है स्टूडेंट्स? 20। 13 11 कितना? 24। 17 और 15, इसका योग स्टूडेंट्स कितना? 32। और 15 और 13, इसका योग कितना स्टूडेंट्स? 28। इसका कितना आया था? 20। इसका कितना है? 24। इसका कितना? 32। और इसका कितना? 28। तो सबसे योग अधिक किसका है? तो इसका √17 माइनस √15 का योग सबसे योग इसका अधिक है, यानी इनमें सबसे छोटी संख्या है √17 माइनस √15, जो ऑप्शन ए में है। इस सवाल का सही उत्तर हुआ √17 माइनस √15। मैंने बताया था कि जिसका योग अधिक आएगा वह छोटी संख्या, और जिसका योग कम आएगा वह बड़ी संख्या। तो मेरा उत्तर ऑप्शन ए हुआ। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन ए। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब उम्मीद करता हूँ इस तरह के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो एक और क्वेश्चन जो आप खुद से बताइएगा देखते के साथ कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आपसे पूछी गई है छोटी संख्या। छोटी संख्या बताएं, तो इनमें से छोटी संख्या बताना है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है √206 माइनस √199। आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 में आपको बताया था कि इसके बीच डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, हमेशा डिफरेंस समान होता है। यहाँ अंतर आप देख सकते हैं, अंतर कितने का है? 7 का। यहाँ भी अंतर कितने का है? 7 का। यहाँ भी अंतर कितने का है? 7 का। और यहाँ भी अंतर कितने? 7 का। ये हमेशा अंतर समान ही रहता है। जब अंतर समान हो तो हमने बताया था कि जिसका योग अधिक आएगा वह छोटी संख्या, और जिसका योग कम आएगा वह बड़ी संख्या। तो आप योग सबका देख सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन में योग इन दोनों संख्या का देखते हैं। इसका योग कितना होगा स्टूडेंट्स? तो 9 और 6 15, अच्छा 9 और हासिल 1 10, 3 और 1 4, यानी इसका योग कितना स्टूडेंट्स है? 405। अच्छा इस संख्या का स्टूडेंट्स आप योग देख सकते हैं। इसका योग 8 और 5 13, 7 8 15 1 16, और यहाँ स्टूडेंट्स 3। अच्छा इसका योग आप देख सकते हैं। इसका योग कितना है स्टूडेंट्स? 6 2 7। अच्छा इसका स्टूडेंट्स आप योग देख लीजिए। इस संख्या का योग 5 9 7। आप बताइए इसमें आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है या बड़ी संख्या? तो छोटी संख्या, तो जिसका योग बड़ा होगा वह छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ा योग क्या है? तो ये, यानी मेरे सबसे छोटी संख्या क्या है? तो देख लेंगे ऑप्शन किस में है ये ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी में। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह के एक बार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चन आप देखते के साथ ही बनाने का प्रयास करने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 पे देखें। यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है और c बराबर इतना हो, तो आपसे पूछा है तो निम्नलिखित में सही कथन का पहचान करें। अच्छा हमको देखना है, इसको अरेंज करना है। ऑप्शन 1 2 3 4 में अरेंज किया हुआ है, तो हमको देखना है कि सही इसमें ऑर्डर क्या है, इसमें सही ऑर्डर क्या है, सही क्रम क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में हमने तो बताया था डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 1 का। डिफरेंस कितने का है? 1 का। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो हमने बताया था कि जिसका योग
जिसका योग ज्यादा होगा वह छोटी संख्या और जिसका योग कम होगा वह बड़ी संख्या। तो इसका योग कितना हुआ 15, इसका योग कितना स्टूडेंट्स 13 और इसका कितना 11, यानी सबसे ज्यादा योग तो इसका है, यानी यह जो होगी वह सबसे छोटी संख्या और सबसे योग कम किसका है तो इसका, यानी यह जो होगी सबसे बड़ी संख्या। यानी इससे यह पता चलता है कि A सबसे छोटी है और C सबसे बड़ी है। A सबसे छोटी है और C सबसे बड़ी। ऑप्शन ए में देखिए तो A बताया गया है B से बड़ा, बिल्कुल गलत। A तो सबसे छोटा है, तो यहाँ B से बड़ा कहाँ हो सकता है। अच्छा जरा B में देखते हैं, दूसरे में A लेस देन B और B लेस देन C, यानी A लेस देन B, A जो है वह B से छोटा है और B जो है C से छोटा है। यह क्रम सही है, यानी इस क्वेश्चन में दिखाया गया है कि A जो सबसे छोटा है और C क्या है सबसे बड़ा, तो यह उत्तर सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ स्टूडेंट्स कौन, तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। मैं एक बार फिर से दिखाता हूं कि योग 8 8 प्लस 7, इसका योग कितना है स्टूडेंट्स 15। अच्छा दूसरे में योग 7 प्लस 6 कितना 13 और फिर उसके बाद सी में क्या बताया गया है 6 प्लस 5 बराबर कितना 11, यानी ये जो होगी वह सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी, यानी सी मेरा सबसे बड़ा होगा। सी मेरा क्या होगा सबसे बड़ा, सी सबसे बड़ा और ए जो होगा वह क्या होगा सबसे छोटा। तो ऑप्शन 2 में है ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, यानी 2 ऑप्शन सही जवाब है। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन 2 है। अब इस तरह के हम लोग अब आगे में देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में अरेंज करने में और क्या क्या पूछ सकता है। तो उस तरह के पैटर्न पे अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट। तो आगे के लिए आप क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि इनमें बड़ी संख्या बताएं, तो इसमें बड़ी और छोटी दोनों पूछ सकता है कि बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा देखते रहेंगे, तो मैं इसे बनाने का आपको तरीका बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को क्या कैसे बनाना है बेसिकली आप सबसे पहले समझ लो। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा कि जब शुरुआत क्लास में आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर ये जो नुकीला भाग है इसमें कोई भी संख्या हो जब रूट हटता है तो वह पावर के बट्टा में आ जाता है। जैसा मैंने आपको यह बताया था कि यदि इस प्रकार की संख्या को यदि रूट हटाते हैं तो एक से जब रूट हटाएंगे तो जो नुकीला भाग में है वह पावर के बट्टा में है। तो नुकीला भाग में क्या है स्टूडेंट्स n, तो वह पावर के बट्टा में रहेगा 1/n। तो स्टूडेंट्स तो क्या इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 4 और इसको रूट को जब हटाते हैं तो नुकीला भाग वो पावर के बट्टा में आएगा, यानी 1/3। स्टूडेंट्स 6 यहाँ जो नुकीला भाग में पावर के बट्टा में 1/4। यहाँ स्टूडेंट्स 1/6 और फिर ये पावर बट्टा में 1/12। अब देखिए स्टूडेंट जो भी बट्टा में संख्या है आप उसका एलसीएम ले लीजिए, जो भी बट्टा में संख्या उसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ बट्टा में क्या है 3, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 6 और यहाँ क्या है 12। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लीजिए स्टूडेंट। तो जब आपने एलसीएम लिया होगा 3, 4, 6 और 12 का, तो एलसीएम 12 होगा। अच्छा अब देखेंगे इस 3 से 12 कितने बार में, तो 4 बार में। इस 4 से 12 कितने बार में, तो 3 बार में। 6 से 12 कितने बार में, तो 2 बार में। और 12 से ये 12 कितने बार में कटेगा, तो 1 बार में। अब इसका मान आप निकाल सकते हैं। देखो तो स्टूडेंट 4 का पावर 4 कितना आएगा 200
256, यहाँ 6 का पावर 3 216, 15 का पावर 2 यानी 15 का स्क्वायर 225, 245 का पावर 1, किसी भी संख्या का पावर 1 हो वहाँ वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें आप बता सकते हैं बड़ी संख्या, आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है। तो ऑप्शन में इस प्रकार नहीं देगा, ऑप्शन इसी प्रकार से देगा। तो आप देख सकते हैं ये किसका है, तो ये यानी देख लेंगे किस ऑप्शन में है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन सी देखेंगे स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी में, जो ऑप्शन सी है इस सवाल का सही उत्तर है सबसे बड़ी। अगर स्टूडेंट्स इसी सवाल में अगर आपसे पूछ दी जाती कि बताएं इनमें सबसे बड़ी की जगह छोटी पूछ दी जाती, तो आप चेक कर लो कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या तो स्टूडेंट्स ये है, आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन बी में है। तो अगर पूछता छोटी तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन क्या होता है, बी। कब, जब छोटी पूछा जाता तब। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसमें भी किस किस फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपकी आगे की वीडियो में सारा डील करूंगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखने जा रहे हैं। बोलता है कि आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना यानी घटते क्रम में सजाना। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है आरोही और आरोही लिखा। अगर आरोही रहे तो घटते क्रम और आरोही रहे तो बढ़ते क्रम। इसका सबसे अच्छा असेंडिंग और डिसेंडिंग आप ध्यान से रखिए, यानी आरोही है यानी डिसेंडिंग है, आरोही रहता है यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको सजाना है, आइए घटते क्रम में सजाना। तो घटते क्रम में कब सजाएंगे हम लोग, कैसे घटते क्रम में सजा सकते हैं। तो घटते क्रम का मतलब ये हुआ कि ऊपर जो यानी यहाँ जो हमने नंबर लिखा उसमें मैं घटते क्रम में सजाता हूँ। 6, 5, 4, 3। तो ये सभी संख्याएं किस क्रम में हैं, तो घटते क्रम में। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16, 15, 14, 13। ये सभी संख्याएं क्या है, घटते क्रम में मैंने लिखा। तो घटते क्रम में सजाना है। आइए स्टूडेंट्स, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका पिछले अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 पे इसका सॉल्यूशन आपने देखा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई भी संख्या जब रूट से बाहर हो और इस निचले भाग में जो भी नंबर होगा वह पावर के बट्टा में आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 का पावर 1/3। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने बताया था पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कोई भी नंबर जब इस नुकीला भाग में दिखाई ना दे, यानी कोई भी नंबर नुकीला भाग में ना दिखाई दे, तो हम बताए थे इसमें 2 छिपा होता है। क्या छिपा रहता है, 2। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 2 का पावर 1/2। यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 1/6। और फिर स्टूडेंट्स इसे क्या लिख सकते हैं, तो 5 का पावर 1/4। यहाँ जो भी बट्टा में नंबर होगा, जो भी बट्टा में नंबर होगा उसका क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम। जो भी बट्टा में नंबर होगा क्या उसे एलसीएम लेंगे ताकि ये मेरा बट्टा हट जाए। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए किसका एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स, 3, 2, 6 और 4 का। तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, 12। क्या आएगा, 12। आप देखेंगे ये 3 12 को कितने बार में, 4 बार में। अच्छा ये 2 12 को कितने बार में, 6 बार में। अच्छा स्टूडेंट्स ये 6 12 को कितने बार में, 2 बार में। और स्टूडेंट्स यहाँ 4 12 को कितने बार में, तो 3 बार। अब इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे। 4 का पावर 4 मैंने बताया 256, आप जानते भी होंगे। 2 का पावर 6 कितना स्टूडेंट्स, 64। 3 का पावर 2 9 और 5 का पावर 3 कितना, 125। अब हमको सजाना है घटते क्रम में। घटते क्रम में यानी हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी ये संख्या है। आइए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन कट गया, अच्छा ये भी ऑप्शन कट गया और ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ देखिए सबसे बड़ी है, उसके बाद बड़ी संख्या ये है, उसके बाद बड़ी कौन है, ये संख्या है। अब देखिए तो ये ऑप्शन यहाँ है और फिर क्या है उसके बाद बड़ी, यहाँ √2
है और इसमें सबसे छोटी क्या संख्या है, तो यहाँ देखेंगे जो ऑप्शन 1 में, यानी हम इसमें बिना कुछ किए ही सारे काट सकते हैं और इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर है, जो हम इसे घटते क्रम में सजा दिए। सबसे बड़ी नंबर ये थे, आप वहां चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये नंबर था, इसका वैल्यू कितना आया था 125, फिर इसके बाद ये बड़ी संख्या और इसके बाद सबसे छोटी संख्या, तो घटते क्रम में सजाए। इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है बढ़ते क्रम में भी सजाए, तो दोनों क्रम में पूछा जा सकता है। और इसी का एक पैटर्न पूछ सकता था, इसे पूछ सकता था कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है, या फिर इसी में पूछ सकता था कि इसमें छोटी संख्या क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करेंगे और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो इसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बड़ी संख्या या छोटी संख्या आपसे पूछी जाएगी, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है। तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इसमें से बड़ी संख्या क्या है। तो इससे पहले बहुत स्टूडेंट्स का यह कमेंट था कि सर आप काफी सीरियस वे में पढ़ा रहे हैं, कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। तो मैं एक प्यारा सा पंक्ति आपको बोलता हूँ। स्टूडेंट्स, सिकंदर हो तुम और सिकंदर किसी हालात के आगे मजबूर नहीं होते। सिकंदर हो तुम और सिकंदर किसी हालात के आगे मजबूर नहीं होते। तारे टूट भी जाएं पर जमीन पर नहीं गिरते। लाख दरिया गिरते हैं किसी समंदर में, पर कोई दरिया किसी समंदर में नहीं गिरते। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से बहुत सी चीजों से हम लोग सीख ले सकते हैं कि सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, अगर हम चाहे तो सिचुएशन का हम लोग साथ में मिलकर सामना कर सकते हैं हर परिस्थिति में। और घर बैठे जो हम लोग एक पहल किए हुए हैं ऑनलाइन क्लास कराने का या फिर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपको, तो इस चाहे तो हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर एक प्रयास से घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। तो ये पहल है और इसमें आपका साथ है जरूरी है, ताकि हर बच्चे घर पे बैठे स्टडी कर सकें और आगामी जो भी उनके एग्जाम होंगे आने वाले समय में, तो उसके लिए वह पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन जरा देखेंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर हमने बताया था, ये क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पिछले क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में, ये देखिए ये नुकीला भाग में 3 नहीं, ये जो 3 है वो नुकीला भाग में नहीं है, बल्कि ये इसके साथ कोएफिशिएंट है, गुना में है, ना कि आप समझ लीजिए कि 3 ही नुकीला भाग में। तो हमने बताया था कि कोई भी संख्या जब रूट के अंदर जाए तो स्क्वायर के फॉर्म में हो जाती है। बहुत लोग ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो हम इसका मान भी रख सकते हैं, तो आप मान भी पुट कर बना सकते हैं। जैसे वैल्यूज का हम पुट कर देते हैं, जैसे 3 है और √2 का मान आप लोग जानते हैं 1.414, तो 0.1 तक लेते हैं, दशमलव के एक ही अंक तक लेते हैं, तो 1.4 लिख सकते हैं स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, 5√3 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते थे, तो 1.732 होता है, 1.7 हमने लिया। 7√4 का वैल्यू क्या होगा 2 और √9 का वैल्यू क्या होगा 3। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक कर लेंगे, इसका वैल्यू कितना है 4.2, इसका वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स 8.5 आएगा, और ये स्टूडेंट्स कितना 14 और ये स्टूडेंट्स 24 है। आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या, आप चेक कर सकते हैं इनमें सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी 8√9 जो ऑप्शन डी में है। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन डी हुआ। इस तरह के फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि बड़ी संख्या क्या है, इसमें बड़ी संख्या हमें बताना है। तो बड़ी संख्या इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो भी नंबर हैं पावर में 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36, 5 का पावर 24, तो यहाँ जो भी नंबर हैं यहाँ पावर में सबसे पहले आपको इनका एचसीएफ लेना होगा। सबसे पहले पावर इनका पावर जो भी इनका एचसीएफ ले लो,
तो यहाँ 60, 48, 36 और 24। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कब यहाँ एचसीएफ लेना है और कब एलसीएम लेना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखें सीख सकते हैं कि एलसीएम कब लिए थे स्टूडेंट, जब यदि यह बट्टा में होता तो वहाँ हम लोग एलसीएम लेते हैं, मगर यहाँ पावर बट्टा में नहीं है। अगर पावर बट्टा में होता तो एलसीएम लिया जाता। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ एचसीएफ लेंगे तो इसका एचसीएफ दिए हुए नंबर का अगर एचसीएफ आप लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ 60, 48, 36 और 24 का एचसीएफ क्या होगा 12। एचसीएफ क्या होगा 12। अब 12 देखेंगे इसको कितने बार में काटेगा, तो 12 इसको 5 बार में काटेगा। तो यहाँ 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 हुआ। अब देखेंगे, अब यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ लिख सकते हैं 3। अच्छा ये 48 है, देखिए तो 12 और 48 को कितने बार में काटेगा, तो 4 बार में, यानी 3 का पावर कितना 4। अच्छा ये 12 इसको कितने बार में काट देगा स्टूडेंट्स, 12 36 को 3 बार में, यानी 4 का पावर 3। अच्छा यहाँ 12 इसको कितने बार में, तो 2 बार में, यानी 5 का पावर, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2। अब वैल्यू देख लेंगे, 2 का पावर 5 कितना स्टूडेंट्स 32। अच्छा 3 का पावर 4 कितना 81, और यहाँ 4 का पावर 3 कितना है 64, और फिर 5 का पावर 2 25। अब आप चेक कर सकते हैं इसमें बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें ये है। तो ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं होगा, ऑप्शन जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया उसी फॉर्म में ऑप्शन होता है। तो यहाँ 3 का पावर 48 आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो सवाल का उत्तर हुआ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है 3 का पावर 48। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन सी है। तो ध्यान पे रखना है, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम में कंफ्यूजन होगा। तो एलसीएम कब लेंगे, जब यही अगर बट्टा में होता तब, और जब बट्टा में होता तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, और पावर बट्टा में नहीं होगा तो क्या ले लेंगे एचसीएफ। आइए स्टूडेंट्स अब आगे इसी क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाते हैं। इस तरह का आगे का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछी गई है कि इनमें छोटी संख्या बताएं। छोटी संख्या के बारे में बताएंगे कि इसमें छोटी संख्या क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने तो बताया कि यहाँ पावर 7 का पावर कितना है 200, 9 का पावर 150, 6 का पावर 250 और 5 का पावर 300। तो स्टूडेंट्स मैं एचसीएफ क्यों लेता हूँ, मैं आपको यह बता रहा हूँ, क्योंकि 7 का पावर आपको 1 याद हो सकता है, 2 याद हो सकता है, 3 याद हो सकता है, 4 याद हो सकता है, 5 याद हो सकता है, और 7 का पावर 200 ये ऐसा वैल्यू याद नहीं किया जा सकता है। तो इसे छोटा करने के लिए, इस पावर को छोटा करने के लिए हम लोग एचसीएफ लेते हैं ताकि पावर मिनिमाइज हो जाए, अपने न्यूनतम रूप में आ सके। तो हम लोग एचसीएफ लेंगे, तो इस संख्या का एचसीएफ लेंगे 200, 150, 250 और 300 जो पावर है। तो जब इसका एचसीएफ आप लोगे स्टूडेंट्स तो एचसीएफ इसका कितना आएगा, तो इसका एचसीएफ आएगा 50। एचसीएफ कितना आएगा 50। अब देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ 50 200 को कितने बार में काटेगा 4 बार में। अच्छा यहाँ देखेंगे 50 150 को कितने बार में 3 बार में। अच्छा 50 250 को कितने बार में, तो 5 बार में। और यहाँ 50 300 को कितने बार में 6 बार में। अब देख सकते हैं यहाँ पावर कर सकते हैं, तो 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 कितना होता है स्टूडेंट, तो 2801, 2801 आप चेक कर सकते हैं। 7 का पावर 4 2801 होगा। 9 का पावर 3 कितना स्टूडेंट्स होगा 729। 6 का पावर 5, 6 का पावर 5। अच्छा 6 का पावर अगर 5 को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 का पावर 4 इंटू 6 लिख सकते हैं क्या। और 6 का पावर 4 होता है 1296, 1296 गुने 6। अच्छा 5 का पावर 6 स्टूडेंट्स होता है 15625, 15625। आपसे पूछी गई छोटी संख्या स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 729, 729 यानी 9 का पावर 150। यानी इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन डी, जो सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो इस तरह का क्वेश्चन एक और देखते हैं स्टूडेंट, ताकि इस तरह के क्वेश्चन में अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग में दे तो कैसे हम लोग अरेंज कर लेंगे।
तो एक और क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। तो इस क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या इस क्वेश्चन में है, आपसे पूछा गया है कि इसे बढ़ते क्रम में सजाएं। आइए, मैंने बताया कि जो पावर इतना बड़ा है, इस पावर को छोटा करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एचसीएफ। तो आइए हम स्टूडेंट्स एचसीएफ ले लेते हैं। तो जब एचसीएफ लेंगे तो यहाँ पावर में स्टूडेंट्स कितना है, 300, यहाँ क्या है 200 और यहाँ कितना है 150। तो इसका एचसीएफ कितना है स्टूडेंट्स, 50। तो हम लोग एचसीएफ ले लेंगे 50। अब बताइए 50 इस संख्या को कितने बार में काटेगा, तो 6 बार में। यानी 200 का पावर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 6। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स देखेंगे 50 200 को कितने बार में, 4 बार में। तो पावर में 4। और स्टूडेंट्स 50 इस संख्या को कितने बार में, 3 बार में, यानी लिखेंगे 3। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना नहीं है, आप बेसिकली इस चीज को समझो कि इसे क्या करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताओ इसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो ये पूरे लिखने की जरूरत है। आप खुद से बताओ कि 2 का पावर जो 6 होता है वह 64 होता है। 2 का पावर 6 कितना है, वह 64। अच्छा, यहाँ 2 शून्य है, यहाँ 2 शून्य है, और ये 2 शून्य का जो पेयर है कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। कितने बार आएगा, 6 बार। तो 6 दूनी 12 और यहाँ 2 अंक है, यानी इसमें टोटल कितने डिजिट आएंगे, 14 डिजिट। कितने डिजिट, 14 डिजिट आएंगे। इसका जो वैल्यू होगा वो 14 डिजिट में होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताओ 3 का पावर 4 81। 3 का पावर 4 कितना स्टूडेंट्स, 81। और यहाँ देखिए डबल शून्य है, पेयर है, ऐसा कितने बार आएगा, 4। तो 2 चौके कितने, 8, यानी 8 शून्य होंगे और 81, यानी 8 यहाँ से डिजिट और 3 का पावर 4 81, यानी इसमें कितना डिजिट, तो इसमें 10 डिजिट आएंगे ये। अच्छा, और 4 का पावर 3 कितना, 64। 4 का पावर 3 64। और ये जो शून्य है, जो 2 शून्यों का पेयर है, जोड़ा है, कितने बार आएंगे, 3। तो 3 दूनी कितने, 6, और यहाँ से 64। 6 और 2 कितने, 8 डिजिट, यानी ये कितने अंक वाली संख्या है, 8 डिजिट वाली संख्या। अच्छा, ये जो संख्या कितने अंक वाली है, 14। ये संख्या कितने अंक वाली, 10 अंक वाली, और ये संख्या कितने अंक वाली। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये, यानी सबसे बड़ी संख्या ये। हम देखेंगे किस ऑप्शन में ये दिया है, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी अगर बात की जाए तो सबसे छोटी यहाँ दिया गया है, ये जो है 8 अंक वाली संख्या है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में देखिए कि सबसे बड़ी इसे दिखाया गया, जो बिल्कुल गलत है। अच्छा, फिर ऑप्शन बी में देखेंगे, देखिए तो यहाँ ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सही है, सबसे बड़ी है, बट ये तो सबसे छोटी है और इसको दिखा दिया है इससे बड़ी है, यानी ये भी क्या है, गलत है। और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसको देखा कि ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या 14 डिजिट की है, और ये कितनी, 10 डिजिट की है। ये जो है इससे तो बड़ी है, और ये संख्या इससे भी बड़ी है, यानी सबसे बड़ी है। और ऑप्शन सी में देखिए कि यहाँ 10 डिजिट बड़ा दिखा दिया गया, यानी ये भी क्या है, गलत है। यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और कंसेप्ट को पूरा करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना स्टूडेंट्स जरूरी है। फिर अगली क्लास में कुछ नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और लास्टली मैं स्टूडेंट्स ये कहना चाहूँगा आपसे कि हमेशा अपने गोल पर फोकस करना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा मैसेज है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो और हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर दोस्त, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्लास आज पूरा होता है, और अगले क्लास में हम लोग कुछ नया कंसेप्ट लेकर आएंगे। बस आज यहीं तक, और अगले वीडियो का फिर से इंतजार करें, और मैं नया कंसेप्ट लेकर आपको फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो बस आज यहीं तक।